देश में राजशाही या राजतंत्र उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान बन गया। भारत एक जनतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन कल्चर में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है कल्चरल लैग की, कि संस्कृति का एक हिस्सा हमेशा जो है वो पीछे छूटा रहता है। जो परिवर्तन के साथ सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती है, संस्कृति बढ़ती है, चलता रहता है साथ में। तो कई परंपराएं ऐसी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं। उसी तरह से ये राजतंत्र का जो स्वभाव बन गया था हमारा, राजतंत्र में जीने का, उसको स्वीकार कर लिया था जो हमने, जनतंत्र आने के बाद भी उसको छोड़ नहीं पाए। इसलिए वंशवादी राजनीति चली देश में। वंशवादी राजनीति की शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, तो आज मैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा या गांधी परिवार की बात नहीं करूँगा। आज मैं दो श्रेणी के नेता पुत्रों की बल्कि बात करने जा रहा हूँ, जिनके पिता या परिवार के लोगों ने पार्टियां बनाई, पार्टी आगे बढ़ाई और अपने परिवार को उससे आगे बढ़ाया। आज उनकी दशा क्या है? उनकी दो श्रेणी बनाई है मैंने। एक जो डूब गए, दूसरे वो लोग जो तैरते रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए तिनके का सहारा खोज रहे हैं। तो जो डूब गए उस श्रेणी में पहला नाम आता है पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का। जब उनके पिता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया था, और उसके बाद लग रहा था कि उनकी राजनीतिक विरासत जो है सुखबीर बादल संभालेंगे। लेकिन 10 साल के अकाली दल के राज में सुखबीर बादल ने जो किया उससे वो जनता की नज़र में गिर गए, और उसके साथ साथ उसी दौरान हुई घटनाओं के कारण अपने पंथ की नज़र में गिर गए। तो एसजीपीसी ने उनको तनखैया घोषित कर दिया, सज़ा सुना दी है। धार्मिक सज़ा सुना दी गई है तो वो कोई राजनीतिक पद नहीं ले सकते। उनको अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर वो जनता की नज़र से पहले ही उतर गए थे और पंथ की नज़र से भी उतर गए। तो ये मानकर चलने में कोई हर्ज नहीं होगा कि पंजाब की राजनीति से बादल परिवार के प्रभाव का अंत हो गया है। सुखबीर बादल के फिर से खड़े होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो एक तो वो है जिनका सितारा कहीं डूब गया। दूसरा नाम मैं लूँगा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर का। केटी रामाराव जो है वो जब पिता मुख्यमंत्री थे तो एक तरह से डिफैक्ट मुख्यमंत्री थे।